ओम शांति 16 अगस्त 2023 प्रातः मूल्य। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, दूरदर्शी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंचा पद नहीं मिल सकता। प्रश्न: इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? उत्तर: यह मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पोतरे खाएंगे, लेकिन ये ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पोतरे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। वह समझते हैं हमारी अविनाशी रह रही है, यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। गीत। माता ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो जरूर होकर गई है। अभी तो वह है नहीं, तो जो जगत अम्बा होकर गई है उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। अब वह क्या करके गई यह भी तुम नहीं जानते थे। जगत अम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ न कुछ मांगते हैं। कोई को बच्चे की आश होगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। अब जड़ चित्त तो कुछ कर नहीं सकते, ना वह समझते हैं, परंतु यह भक्ति तुम जानते हो वह पास्ट हो गए हैं। जगत अम्बा की महिमा है, एक तो नहीं है। तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो, फिर दैवी कुल की पालना करेंगे। तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानते नहीं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडिका नाम देखो कितना छींची है। बाबा कहते हैं जो आश्चर्यवत भागंती होकर फाकते देते हैं वह जाकर चंडाल का जन्म पाते हैं। घर में चंचलता करते हैं तो उनको कहा जाता है ना, तुम तो चंडी हो, चंडाल हो। बरोबर तुम देखते हो शिव बाबा कब बनकर फिर भी बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं तो अंत में चले ही जाते हैं। कोई भी ब्रह्म कुमारी सेंटर में होगी, कुछ चंचलता करेगी, किसको समझा नहीं सकेगी, वह क्रोध करती होगी तो सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है। अब चंडिका एक तो नहीं बहुत होती हैं। देवियों की महिमा भी है, और फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनते हैं उनका भी गायन है, फिर भी ईश्वर के बने हैं। भल कोई चले जाते हैं फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना, मालिक तो बनेंगे ना। भल मालिक तो राजा रानी बनते हैं, लेकिन प्रजा भी हम कहेगी हम मालिक हैं। लोग कहते हैं ना हमारा भारत महान है। आजकल तो गीत भी गाते रहते हैं, भारत बहुत अच्छा था, अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। गोपी बल्लभ की गोप गोपियाँ गाई हुई हैं। बल्लभ बाप को कहा जाता है, गाया भी जाता है एक गोपी बल्लभ की अनेक गोप गोपियाँ। सत्युग में तो गोपिकाओं आदि की बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चे विशाल दूरदर्शी बुद्धि बने हो, बुद्धि का ताला खुल गया है। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को नशा तो रहता है ना। अभी बिरला है, उनको अपने धन का नशा होगा, समझेंगे मैं सबसे साहूकार हूँ। परंतु तुम जानते हो जो आज साहूकार है वह फिर गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। कोई को क्या नशा, कोई को क्या नशा रहता है। मैं फलाना हूँ, ऐसे हैं। इनको ब्रह्मा को भी नशा था ना, मैं बड़ा जौहरी हूँ। अभी समझते हैं वह सभी नशे कौड़ी मिसल हैं। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है। वह समझते हैं हम कमाएंगे फिर हमारे पोत्र पोतरे खाएंगे। यहाँ तो वह बात नहीं है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं, जिसकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाई जन्म पद पाएंगे। पुत्र पोतरे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे पोतरे खाएंगे। ये ख्यालात वहाँ नहीं रहती। समझते हैं अविनाशी राजा ही है। यहाँ तो राजे लोग समझते हैं पुत्र पोतरे खाएंगे। तुम अभी बाप से इतना वर्षा लेते हो, ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उसका फल मिलता रहता है। पुत्र पोतरों का ख्याल नहीं रहता, वे भी सब यहीं वर्षा पाते हैं। तुमको कितना ज्ञान है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। गॉड फादर जिनको इतना याद करते हैं जरूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा। गाते हैं ना, हे परमपिता परमात्मा रहम करो। उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह सुप्रीम है, जन्म मरण रहित है, इसलिए उनको परम आत्मा था परमात्मा कहते हैं। सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है। जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं। इनकी आत्मा अच्छा पढ़ती है तो नारायण बनती है।
कोई फिर फेल होंगे तो राम बनेंगे। आत्मा ही बनती है ना, तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परमपिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। आत्मा फिर आकर नया चोला पहन पाठ बुझाएगी, नरसिंह बनेगी। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। वहाँ कोई पतित होगा नहीं। ज्ञान किसको देंगे? पतित पावन को यहाँ याद करते हैं। अच्छा समझो गंगा पतित पावनी है तो भी वह राजयोग तो नहीं सिखला सकती है। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं ना। ये सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम सब पढ़ते हो तो एक ही क्लास में हो, लेकिन नंबरवार हो। शुरू शुरू में 300 की भट्टी थी। गौशाला में हजारों के अंदाज में गौवें हो तो कोई संभाल भी न सके। भट्टी भी थोड़ी की बननी थी। उनमें से भी कई तो चल रहे हैं, कई टूट पड़े हैं। कई बच्चे समझते हैं हम पहले से होते तो अच्छा था, परंतु ऐसे भी नहीं है। पुराने कितने भागंती हो गए। 25-30 वर्ष वाले भी इतना नहीं याद रखते कि वह बेहद का बाप है जिसे वर्षा पाते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, सेकंड की बात है। बाप कहते हैं तुम मेरा बनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाते हैं, प्रजा भी पाती है। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चे जो पूरा पढ़ते नहीं हैं वे क्या करते होंगे? चंचलता। कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बाप से भी अच्छा मर्तबा पा लेते हैं। बाप 100-200 कमाने वाला होगा, बच्चा लखपति बन जाता है। तो अलौकिक संबंध में ऐसे होता है। 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वाले से तीखा चला जाता है। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम वास्तव में सब सजनिया हो, एक साजन को याद करते हो। तुम जानते हो बाप आकर हमको सुख धाम का वर्षा देते हैं। लोग लौकिक पति है फिर भी याद उनको करते हैं जो पतियों का भी पति है। पारलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं, इससे उनको याद किया जाता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, फिर वहाँ कोई याद नहीं करते। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, वह भी नंबरवार। तो बादशाही भी नंबरवार लेते हो। तुमको सब समझा दिया है। यहाँ अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी इतना ऊंचा पाएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी थी करना है। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो जहाँ जीना है वहाँ ज्ञान अमृत पीना है अथवा पढ़ते रहना है। सैपलिंग लगाते रहते हैं, कोई झट समझ जाते हैं तो समझा जाता है इनका पद तो अच्छा देखने में आता है, अच्छा नज़दीक का फूल है, तन मन धन अर्पण कर बैठा है, सर्विस में अच्छा लग गया है। समझता है हम अपना समय जितना सर्विस में दे देंगे उतना ही फायदा है। जैसे बाबा हम नेत्रहीन अंधों की लाठी बना है, ऐसे हमें भी बनना है। तुम 1-2 की लाठी बनते जाते हो। अंधा बनाया है रावण ने। ये तुमको समझाया जाता है कि इस समय सारी दुनिया लंका है, सब शोक वाटिका में है। नाम रखा है अशोक होटल, वहाँ खूब मजे उड़ाते हैं। तुम अभी जानते हो बाबा आया हुआ है, माँ भाई लड़ाई सामने खड़ी है। यह तो लगनी है जबकि घर के गेट खुलने हैं। द्वापर की तो बात ही नहीं, अभी तो घोर अंधियारा है ना। ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई है, बाबा आया हुआ है। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्कूल में पढ़ते हैं, कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। फेल की निशानियां चंद्रवंशी में चले जाएंगे। राम को क्षत्रिय की निशानी दी है, अर्थ नहीं समझते। लव कुश की क्या क्या बातें बैठ सुनाते हैं, कितने झूठे दोष बैठ लगाते हैं। गाते हैं राम राजा राम प्रजा, धर्म का उपकार है। फिर सब बातें कहाँ से आई? ये सब बातें समझने की हैं। तुम जानते हो नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। टीचर को कौन नहीं याद करेंगे? हमें पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट, इसमें बाप टीचर सदगुरु तीनों ही आ जाते हैं। तुम सब सीताएं हो ना, रावण की शोक वाटिका में पढ़े हो। इनका पोरियल गॉड फादर इज ज्ञान सागर नॉलेजफुल। श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनकी महिमा ही न्यारी है। गीत में भी गाते हैं उनकी महिमा अपरंपार है। जो ऐसा बनाते हैं तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं।
तुम जानते हो देवताएं इस भारत में ही थे, अभी कहाँ हैं? तुम सबको बतला सकते हो कि ये उनका अंतिम जन्म है, फिर से श्री कृष्ण बनना है। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी अभी राजयोग सीख रही है। तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयोग सीखो। लक्ष्मी नारायण कहने से मनुष्य मूर्छ जाते हैं। श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, पूजा लक्ष्मी नारायण की करते हैं। उनका बाल चरित्र कुछ भी नहीं। राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं है। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं, द्वापर में भी उनकी राजधानी का कुछ पता थोड़ी है। तो ये सब बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। लिटरेचर बनाने में भी मेहनत लगती है। विष्णु के अलंकार दिखाते हैं, परंतु वास्तव में विष्णु के ये अलंकार होते नहीं। विष्णु व लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़ी है, तो हम क्या लिखें? मनुष्य तो कुछ भी समझ न सके। शंख तो है तुम्हारे पास, तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देना पड़े। कहेंगे ब्राह्मण फिर कहाँ से आए, समझ नहीं सकेंगे। तुम समझा सकते हो, हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ये सब बातें समझने में बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में आने वाले मोटे बुद्धि समझ न सकें, समझाने में बड़ी ही डिफिकल्टी लगती है। बाबा लिखते भी हैं, सिकिलजे स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली, परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ है? चित्र में देवियों को तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है नहीं। तुम्हारी अब तीसरी आंख खुली है। तुम शक्तियों की महिमा है। जगत अम्बा है तो बच्चे भी साथ में होंगे। मेजॉरिटी माताओं की है, माता को ही ऊंचा उठाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलजे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अपना समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। नंबर 2, आपस में एक दो के ज्ञान से पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाप की अवज्ञा हो। वरदान, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रह सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही अविनाशी हैं, तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो, तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। स्लोगन, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। ओम शांति।